हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जैसे कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा, मैं अल्मोड़ में हूँ। तो अभी मैं कहता था जंगल हुक, तो काफ़ी अच्छा रिजॉर्ट था, बहुत ही मज़ा आया वहाँ पे। और अभी फ़िलहाल वहाँ से अब नीचे आ रहा हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं केसार देवी। एकदम से ना अभी इतना ज़्यादा फॉग आया है यहाँ पे। केसार देवी के लिए कहते हैं कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड है। तो मेरा काफ़ी टाइम से मन था केसार देवी जाने का, तो फाइनली आज जा रहा हूँ मैं। तो बने रहिए व्लॉग में, तो आपको भी दिखाता हूँ केसार देवी कैसा है। हम एक बाइक लेके आए तो 2 बाइक लेके जा रहे, देख रहे हो। जो हम जा रहे हैं ना, पूरी ऑफरोडिंग होने वाली है और यहाँ से सीधा हम केसार देवी पहुँचेंगे। और इसके राइट साइड में दिखता है हमें अल्मोड़े की वैली। तो देखते हैं अभी कैसा है। तो गाइस, हमने बाइक तो यहाँ पे खड़ी कर दी है, ये केसार माउंटेन लाइट होम स्टे के सामने। और हम यहाँ से अभी जा रहे हैं ऊपर, क्योंकि हमें देखनी है यहाँ से वैली। थोड़े से बादल अगर नहीं होते ना तो बहुत प्यारा व्यू आने वाला था यहाँ से, सच में बता रहा हूँ मैं। थोड़ा सा दिख रहा है, वो कैमरे में नहीं दिखेगा भाई। द नेक्ड आइज बहुत प्यारा लग रहा है। तो गाइस, ये है केसार देवी जाने का रास्ता, लेकिन हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि यार बहुत ज़्यादा रात हो गई है ना। और मेरा तो बहुत ज़्यादा मन था, लेकिन वहाँ से आने में इतने लेट हो गया। अब देखो अब दोबारा कब आना होता है, जब भी आना होगा तब आपको दिखाऊंगा केसार देवी। बाकी अभी चलते हैं यहाँ से घर वापस। गाइस, ये देखो यार सामने का व्यू। सो गाइज, फाइनली एट होम। अभी फिलहाल हमारा प्लान है कि कल चितई गोलजी मंदिर जाएंगे। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय। नो, सिट डाउन। हे गाइज, गुड मॉर्निंग। तो यार कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो गाइज, आज अल्मोड़ा में दूसरा दिन है। इसको देखो, पागल ही हो गई है। अभी तक ऊपर कोई नहीं था और अब क्या है तो गाइस, आज अल्मोड़ा का मौसम देखो कितना प्यारा हो रहा है। फॉग ही फॉग आ रहा है हर तरफ से, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और मैंने आप लोग से कहा था मैं अगली वीडियो में इसका नाम बताऊंगा आपको कैसे। तो गाइस, इसका नाम है किया। तो गाइस, इसका नाम है किया। और मीट किया मीट व्यूअर्स। अच्छा, हेलो बोल दो। हेलो हेलो ऐसे बोलते हैं हेलो। तो गाइस, ये अभी तक ऊपर थी ना, तो यहाँ पे कोई था नहीं, तो मैं आया हूँ तो मेरे ऊपर चढ़ जा रही है। मतलब हेलो किया, हेलो 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 तो बोल दो। अच्छा, हेलो बोल दो एक बार, हेलो बोल दो प्लीज़। तो अभी गाइस, हमारा प्लान है कि चितई गोलजी मंदिर जाएंगे। तो फ्रेश अप होते हैं, फिर उसके बाद हम जाएंगे चितई गोलजी मंदिर। ऐसे देखो तो कैसा कर रही है यार। पहले तो मेरे पास ला रही, मुझसे कह रही छीन, फिर मेरे को गिरा रही है यार मेरे पे। अरे 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 लग रहा है। दे तो दे दो। मैं नहीं आ रहा फिर, तो गुस्सा कर रही, फिर मैं क्या करूँ? हो गया, खेल लिया। अच्छा, वो देख वो देख वो देख वो देख, क्या देख देख। चलो गाइस, चलते हैं फिर, बाय बाय। तो गाइस, जैसा मैंने कहा था, आई एम रेडी फॉर द चितई गोलजी देवता मंदिर। तो अभी बस तैयारों के ऊपर ही जा रहा हूँ। तो यहाँ से बाइक पकड़ते हैं और फिर निकलते हैं फटाफट, क्योंकि आज ही हम लोग को हल्द्वानी जाना है और फिर जीजू को जाना होगा नोएडा। तो फटाफट निकलना पड़ेगा और
फटाफट वापस आना पड़ेगा। तो चलो मिलता हूँ तो आपसे। तो बस स्वागत है आपका चितई मंदिर में। सामने बस हटेगी तो आपको चितई मंदिर दिख तो जाएगा, लेकिन बस से हट जाएगा एक बार। तो रास्ते पर बस में ना, ये है चितई गोलजी मंदिर का मेन एंट्रेंस। A few moments later. 2000 years later. इस बाइक के लॉक को पता नहीं क्या हो रहा है यार, अब लगाए जाके। चलते हैं और आपको कराता हूँ दर्शन चितई गोलजी देवता के। दे दो यार, कैसे लौट के दूँ अभी भी। वैसे तो गोलजी देवता का नाम देश में ही नहीं विदेशों में भी बहुत ज्यादा मशहूर है। और तुम्हें पता है, गोलू देवता के कई मंदिर होने के बावजूद भी इनमें से सबसे लोकप्रिय और आस्था का केंद्र अल्मोड़ा जिले में स्थित चितई गोलू देवता के मंदिर को माना गया है। सफेद घोड़े में सर पर पगड़ी बांधे बैठे गोलू देवता यहाँ पर हर किसी के लिए न्याय करते हैं। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि आप देख के चौंक रहे होंगे, आखिर ये इतनी सारी घंटियाँ यहाँ क्यों हैं? ये बात तो हमें सिर्फ कोई अंदर का ही बंदा बता सकता है। तो चलो आप पूछते हैं, बात बताएंगे यहाँ पे इतनी घंटियाँ क्यों लगाई जाती है? गोलू देवता को चढ़ते हैं घंटी और निशान चढ़ते हैं इनको ना देवताओं को। अच्छा, वैसे चढ़ते ही है, सब चढ़ाई हुई है घंटियाँ। ना पंडित जी की बातों से तो स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिर घंटियां ही क्यों चढ़ाएं आप। फूल पत्ती कुछ भी चढ़ा सकते हैं, पर आखिर घंटी ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि गोलजू देवता को न्याय का देवता कहते हैं। जिनको न्याय नहीं मिलता वो गोलू देवता की शरण में पहुंचते हैं और उसके बाद कहा जाता है कि उनको न्याय मिल ही जाता है। और सोचो, न्याय मिलने के बाद प्रायश्चित के रूप में वो अपने भक्तों से क्या मांगते हैं। सोचो 1 मिनट पॉज करो और नीचे कमेंट में लिखो क्या मांगते हैं। और वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। तो गाइस, आई होप आपने लिख दिया होगा यस, योर आंसर इज करेक्ट। जब भक्तों को न्याय मिल जाता है तो उसके बाद गोलजू देवता अपने भक्तों से सिर्फ 1 घंटी प्रायश्चित के रूप में मांगते हैं। एक बार को सागर की गहराई का पता लगा सकते हो, लेकिन इन घंटियों की गिनती करना तो असंभव है। कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे, चलो घंटियों तक तो ठीक था, लेकिन ये पेपर, आखिर ये पेपर यहाँ पे क्या कर रहे हैं? भै जी, न्याय के दरबार में खड़े हो, अर्जी तो लिख कर ही दी जाएगी ना, पर स्टाम्प पेपर पर लिखकर न्याय मांगना, ये तो मेरी सोच के भी परे था। तो आखिर इस सब की शुरुआत हुई कहाँ से? आखिर क्यों इनको न्याय का देवता माना जाने लगा? कहते हैं गोलू देवता की उत्पत्ति सत्यूर वंश के राजा झालराय से मानी जाती है। राजा झालराय की 7 पत्नियों के बावजूद भी उनकी कोई संतान नहीं थी, तो संतान के लालच में उन्होंने एक भैरव यज्ञ करवाया और सपने में स्वयं गौर भैरव ने राजा को दर्शन देकर कहा कि आप 8वां विवाह करो, मैं उसी रानी के गर्भ से आपके पुत्र रूप में जन्म लूंगा। तो राजा झालराय ने अपना 8वां विवाह रानी कालिंका से रचाया और वह जल्दी ही गर्भवती भी हो गई। यह देखकर बाकी 7 रानियों को जलन होने लगी, तो उन्होंने षड्यंत्र रचते हुए कहा कि ग्रहों की दोष से बचने के लिए माता को अपने शिशु का चेहरा 7 दिनों तक नहीं देखना होगा। और 8वें दिन 7 रानियों ने मिलकर नवजात शिशु की जगह एक सिलबट्टा रख दिया और रानी कालिंका को यह बताया कि उसने एक बच्चे को नहीं, सिलबट्टे को जन्म दिया है। बाद में रानियों ने उस बालक को संदूक में डालकर काली नदी में फेंक दिया और वह संदूक तैरता हुआ गौरी घाट में भाना नामक मछुआरे के जाल में फंस जाता है। मछुआरे की कोई संतान ना होने पर वह इस बालक को अपने घर ले आता है। तो इतनी देर से जिनकी बात हो रही है यही है वो। बोलिए गोलू देवता महाराज की जय। आपको कसम है, कमेंट सेक्शन में जय लिखे बिना कोई कहीं नहीं जाएगा। तो गोरिया घाट पर मिलने के कारण वह मछुआरा इस बालक का नाम गोरिया रख देता है। गोरिया बड़ा होने के बाद मछुआरे से जिद करता है कि उसको घोड़ा चाहिए, लेकिन मछुआरे के पास इतने पैसे ना होने के कारण वह उसको काठ यानी लकड़ी का घोड़ा दे देता है। उस घोड़े के साथ वह बालक एक दिन धामाकोट नामक स्थान पर पहुंच जाता है। वहाँ पर वह 7 रानियां राजघाट से पानी भर रही होती हैं और बालक अपनी माता कलिंका के प्रति रचे षड्यंत्र की बात रानियों के मुख से सुन लेता है। तो बालक उन रानियों के पास जाता है और कहता है कि आप पानी बाद में भरना, पहले मेरा घोड़ा पानी पिएगा। तो वह रानियां हंसते हुए कहती हैं कि हे मूर्ख, क्या काठ का घोड़ा भी पानी पी सकता है? तो गोरिया कहता है एक माँ सिलबट्टे को जन्म दे सकती है तो काठ का घोड़ा भी पानी पी सकता है। यह सुनकर सारी रानियां घबरा जाती हैं और राजा से शिकायत कर देती हैं। तो राजा
सच्चाई जानने के लिए उस बालक को बुलाता है। तो बालक अपनी माँ कलिंका के प्रति रानी द्वारा किए गए अन्याय के बारे में राजा को बताता है। लेकिन जब राजा ने बालक से अपने पुत्र होने का प्रमाण मांगा तो वह बोले, यदि मैं माँ कलिंका का पुत्र हूँ तो इसी पल मेरे माता के वक्ष से दूध की धारा निकलकर मेरे मुंह में चली जाएगी। और ऐसा ही हुआ। राजा ने बालक को गले लगा लिया और राजपाट सौंप दिया। इसके बाद वह राजा बनकर जगह जगह प्रजा को न्याय दिलाते रहे। न्याय देवता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त करने के बाद वह अलोप हो गए। इसलिए गोलजू देवता को बहुत मानते हैं। कहा जाता है इस मंदिर में 33 करोड़ भगवान एक साथ बसे हुए हैं। तो गाइस आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये कुंटल का घंटा है जो कि चढ़ाया गया है यहाँ पर। मैं दर्शन कर लिए हैं और आपको भी एक कहानी से रूबरू करवाया है। तो आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना। तो ऐसे बने रहिए मेरे व्लॉग में। आपको जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। तो गाइस घर तो ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं। तो मैंने सोचा आपको एक बहुत ही प्यारा व्यू दिखा दूं। ये देखो।